तो समरस्लैम का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है उसके अंदर होंगे ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न, लेकिन एलए नाइट की जो प्लान्स हैं उसको लेकर एक बहुत मेजर और मैसिव स्पॉइलर आया सामने। और कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड उन्हें वाकई इंटरप्ट कर सकता है। गेस व्हाट, वो स्टोन कोल्ड तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऑस्टिन थ्योरी के बेबी फेस टर्न को लेकर एक अपडेट आई सामने। कंपनी ने नो मर्सी प्रीमियम लाइव इवेंट अनाउंस की है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ में बैड बनेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक एंड और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो मैंने इतनी सारी अपडेट बताई ना, इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही में शेमस ने रीसेंट टाइम में सरपास कर लिया जॉन सीना को और एक तरह का टारगेट किया कि भैया जॉन सीना टट्टा बाय बाय, अब मैं तुमसे निकल चुका हूं आगे। ऑस्टिन थ्योरी का बेबी फेस टर्न हो रहा है डिस्कस, एलए नाइट के प्लान्स, बैड बनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं द चैंप हू रन्स द कैंप, सी नेशन लीडर यानी कि जॉन सीना के साथ में। एंड जॉन सीना को लेकर रीसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स तो ऐसा नहीं आई है, लेकिन हमारे शेमस ने उन्हें मॉक कर डाला है। और मॉक इसे लिखिए क्योंकि रीसेंट टाइम में शेमस ने सरपास कर लिए अपने जॉन सीना को एक टाइप के एक्कोलेड या फिर रिकॉर्ड के अंदर। होता कि एक बंदा रिसेंट टाइम में ट्वीट करता हुआ नजर आया और उसके ट्वीट का ये मतलब था कि कौन कौन से ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस के अंदर करंटली कंपनी में कंपीट किए। मैं कन्वर्ट बोलने जा रहा था। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर उन्होंने लिखा है सी एस सीना, यानी कि भैया बाय बाय सीना, तुम्हारा हो गया टट्टा बाय बाय। और यहाँ पर जो सुपरस्टार्स की अगर तुम लिस्ट देखोगे, नंबर 1 पे केन है 1802 मैचेस के साथ, फिर जिगलर है, फिर पॉल वेट यानी कि बिग शो, कोफी किंगस्टन, रैंडी ऑर्टन, द मिज, शेमस, और शेमस के जस्ट नीचे थे हमारे जॉन सीना, जॉन सीना के नीचे सेथ रॉलिंस। तो ये कुछ अभी फिलहाल यहाँ पर शेमस ने मैचेस के अंदर कंपीट किए जो कि 1423 के आसपास, और सीना ने मैचेस के अंदर जो कंपीट किया था वो 1412 थे। अब देखो किसी भी हालत में जॉन सीना एक बार फिर से शेमस को ऊपर तो सरपास करने नहीं वाले, इसलिए शेमस को लगा चलो इसी बात के ऊपर अपनी शेख ही जगा देता हूँ कि चलो बाय बाय टाटा जॉन सीना, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते हो। वैसे मजा आएगा आने वाले टाइम में कंपनी पर फिर से शेमस वर्सेस सीना का फ्यूड करवाती है, लेकिन ये कुछ चीजें जिसमें जॉन सीना पीछे रह चुके हैं और मुझे लगता भी नहीं है अब वो फिर से इस चीज के ऊपर आगे आ पाएंगे। ऊपर मुझे लग रहा है जो सेथ रॉलिंस है ना, वो फिर से जॉन सीना के ऊपर सरपास करेंगे इस चीज को। चलो बढ़ते हैं इसके वाली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है वो बैड बनी के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स बैड बनी को अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक लंबे टाइम से देखा नहीं है। फैंस चाहते एक बार फिर से बैड बनी को देखना जिस तरीके से उनकी लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस थी, लेकिन लग रहा है अगले साल के लिए बैड बनी अभी से थोड़े बहुत कंफर्म हो चुके हैं। रिसेंट टाइम में एक अपडेट है, ये सामने बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पिबर्टो रिको के अंदर अपने एक और शो करवाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ का एडिशन होने वाला है और 2024 के अंदर कंपनी से करवाने के बारे में सोच रही है। अभी फिलहाल डेट ऐसा कंफर्म नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है साल के स्टार्टिंग में ही होता हुआ नजर आए। देखो पिबर्टो रिको के अंदर जाके कंपनी को लिटरली बहुत फायदा हुआ था। हमने देखा भैया कंपनी ने क्या मर्चेंडाइज सेलिंग रिकॉर्ड, ऐसे सेलिंग रिकॉर्ड, वैसे सेलिंग रिकॉर्ड, यानी कि A to Z सभी रिकॉर्ड्स बना ही लिए थे, राइट। तो यहाँ पर अब बात है कि अगर एक बार फिर से आप पिबर्टो रिको जाते हो फिर अपने एक सॉलिड शो के लिए ही जाओगे, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार वो मंडे नाइट रॉ वहां पर ट्राई करने वाले हैं। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। और बैड बनी बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसी शो के ऊपर कम बैक कर सकते हैं। लेट्स सी किस तरीके से कंपनी करती है बुकिंग, और क्या तुम लोग चाहते हो बैड बनी अगले साल पिबर्टो रिको वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर कम बैक कर लें। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ। इस बार नो मर्सी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। अगर तुम लोग एक पुराने वाले थोड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो, यानी कि मैं पुराना उतना भी नहीं कह रहा, सन 47 वाला, मैं अभी क्या कह रहा हूँ 2016, 17, 18 इन टप का, तो तुम्हें पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक नो मर्सी जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो भी कंपनी के अंदर होता था। रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना पहली बार नो मर्सी में हुआ था। एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हुआ था एजे स्टाइल्स, डीन एम्ब्रोस, जॉन सीना के बीच में, जो कि ऑफ कोर्स एक और बहुत कमाल का मैच था। लेकिन कंपनी ने इस बार जो नो मर्सी प्रीमियम लाइव इवेंट अनाउंस किया है वो इस साल NXT ब्रांड के लिए अनाउंस हुआ है। कंपनी ने बात अनाउंस की है बेकर्सफील्ड सैटरडे यानी कि सितंबर 30 को कंपनी जाएगी नो मर्सी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए मैकेनिक्स बैंक अरीना के अंदर, और ये चीज पूरे तरीके से हो चुकी कंफर्म। ये हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस वाले शो का इस बार थीम रखा है, जो कि एक बार था भी मुझे लग रहा है नो मर्सी के प्रीमियम लाइव इवेंट का। उस टाइम बस वो ब्लू ब्रांड का एकदम एक्सक्लूसिव शो था, तो हल्का सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसमें ब्लू टेक्सचर डाल दिया था। लेकिन इस बार ये NXT की बारी है और कंपनी ने कुछ इस तरीके से इस बात को ऑफिशियली वे में अनाउंस भी कर डाला। पहले जब मैंने नो मर्सी सुना मुझे लगा अरे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लासिक प्रीमियम लाइव इवेंट अपने मेन शो में वापस लाएगी, लेकिन चलो NXT में ला रही तो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी मेन शो में भी कोई ऐसे और पुराने शोज लाती हुई नजर आए। और ऑफ कोर्स इसके पीछे ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का ही हाथ है। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो आज की सेकंड लास्ट अपडेट है करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन टाउन डाउन यानी कि ऑस्टिन थ्योरी के बारे में जुड़ी है। एंड ऑफ कोर्स थ्योरी को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ बातें रिवील हो चुकी हैं, या फिर कह लो कुछ बातें आ चुकी हैं सामने। एंड बेसिकली बातें ये है कि ऑस्टिन थ्योरी का भी कंपनी के अंदर बेबी फेस टर्न हो सकता है इन फ्यूचर। देखो जो अपडेट आई है सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी फिलहाल थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रही है कि क्यों ना इन फ्यूचर हम लोग काफी जल्दी ऑस्टिन थ्योरी का बेबी फेस टर्न करवा दें। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ऑस्टिन थ्योरी का जो क्रेज है या फिर जो पॉपुलैरिटी है वो बच्चों के अंदर अच्छी खासी और बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। तो बच्चों के सामने अगर वो एक
हीरोइक कैरेक्टर पोर्ट्रे करेंगे तो जो बाकी बच्चे उनसे नफरत करते हैं ना कि अरे यार ये तो हील है, ये तो विलन है, ऐसा वो सारी चीजें भी हटती हुई नजर आएंगे। सो दैट्स व्हाई कंपनी चीज के बारे में सोच रही है। फिलहाल एज सच कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ प्लान्स डिस्कशन के अंदर है। कंपनी का ये मानना है कि थ्योरी को बेबी फेस टर्न करना उनके लिए भी बहुत प्रॉफिट वाली चीज रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये फेस टर्न होता भी है तो ये आफ्टर उनके यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हारने के बाद होगा, क्योंकि उसके बाद WWE उसका पूरा प्रोसेस चालू में करती हुई नजर आएगी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी का बेबी फेस टर्न होना चाहिए कंपनी के अंदर? अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये LA नाइट और समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। पहले तो मैं ये बता दूं रिसेंट टाइम में WWE की तरफ से एक्चुअल में एक अपडेट आई है सामने, और अपडेट का ये मानना जो WWE का आज हुआ स्मैकडाउन का एडिशन है, इस शो के ऊपर एक मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है LA नाइट को लेकर और LA नाइट के समर स्लैम प्लान्स को लेकर, यानी कि वो मैच में होंगे, वो सेगमेंट में होंगे, वो स्टोन कोल्ड के साथ होने वाले में भी, यानी कि सारी चीजें सारी कंफर्मेशन हमें आज स्मैकडाउन के एडिशन में ही मिलने वाली है, या फिर इंडिया के हिसाब से कल के स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर मिलेगी। अब बात आती है समर स्लैम की शो को लेकर क्या अपडेट आई है सामने। देखो अभी फिलहाल ये पता नहीं मुझे कौन सा सोर्स है, सस्ता मद्दा सा, इस मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस सस्ते मद्दे सोर्स का ये मानना है कि LA नाइट के एक सेगमेंट WWE प्लान करिए समर स्लैम के अंदर, वो सेगमेंट लेजेंड के साथ में होने वाला है एंड रैंडी ऑर्टन को एक लेजेंड कंसीडर किया जाता है कंपनी के अंदर, इसलिए एक सोर्स का ये मानना है उनके कि शायद ऑर्टन इज गोइंग टू बी द वन जो कि आके रिटर्न करेंगे और LA नाइट के साथ एक सेगमेंट करते हुए नजर आएंगे। अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं एक बार फिर से, ये पूरे तरीके से आज तक कोई तगड़ा भयंकर वाला सोर्स नहीं जो कि तुम लोग कह दो अरे तूने कह दी, ये हुआ नहीं, इसलिए पहले तुम्हें वार्न कर दे रहा हूँ कि जिस तरह की स्पेकुलेशन है तुम किस तरीके से चाहते हो LA नाइट बुक हो समर स्लैम शो के अंदर, बताना कमेंट सेक्शन में क्या ऑर्टन के साथ में एक सेगमेंट उनके लिए अच्छा रहेगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।